सबसे पहले ये है कि मारवाड़ी अमीर क्यों होते हैं। आज आपने हेडलाइंस देखा होगा। मारवाड़ी अमीर इसलिए होते हैं कि मारवाड़ी के सबसे बड़ी कारण ये है कि वो बिजनेस का प्लानिंग करते हैं और बिजनेस की प्लानिंग करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं वो बिजनेस से प्लानिंग कर ही नहीं पाते। और सबसे पहली बात ये है कि बिजनेस प्लानिंग करने से पहले एक चीज़ है कि जो वो हमेशा करते हैं कि वो जब भी पैसा को के बारे में वो सोचते हैं कैसे पैसा को इस्तेमाल करना है। और जो उत्तर भारतीय हैं वो जानते नहीं है पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके पास में थोड़े से पैसे आएंगे तो वो सबसे पहले काम करेंगे, वो घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लग्जरियस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मारवाड़ी जो लोग होते हैं उनका पहला काम ये होता है कि वो सबसे पहले वो फाइनेंशियल एसेट पे ध्यान देते हैं कि मुझे पैसे से पैसे कैसे बनाना है। आप जितने भी मारवाड़ी को देखे होंगे, जितने बड़े बिजनेस प्लान देखे होंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। आप जितना बार जितनी बड़ी कंपनी को आपने देखा है, आपने उतनी उनकी फाइनेंशियल एसेट, उनकी फाइनेंशियल काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ इसी मारवाड़ी के बारे में। एक उत्तर भारतीय मारवाड़ में जाके शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद वो उत्तर भारतीय एक मारवाड़ी के घर के सामने ही अपना घर बनाया। लेकिन वो जो भी काम करता था लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया। वो जो उत्तर भारतीय थे उनको बहुत मन में कष्ट होता था कि मेरे सामने में ये मारवाड़ी है, ये अमीर है और हम गरीब हैं। उसने ये प्लानिंग किया कि मतलब भगवान से ये प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि भगवान उसको खाली पैसा देते हैं, मुझे पैसा नहीं देते। तो एक बार रोते रोते भगवान ने उसकी बात सुन ली और भगवान उसके सामने में प्रकट हो गए और कहने लगे भाई तुम क्यों रोते हो। उसने कहा कि मैं रोने का मेन कारण ये है कि सर ये मेरे सामने मारवाड़ी है और ये बहुत पैसे वाला है। जब भी ये सुबह जाता है मुझे 150 रुपये दे के जाता है और मैं हमेशा गरीब रहता हूँ। और एक काम कीजिए कि इसको भी गरीब कर दीजिए और मुझे भी, अब मैं तो गरीब हूँ ही। तो फिर हम देखिए, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब वो बंदा गिड़गिड़ाने लगा और भगवान से, तो भगवान उसकी बात को मान ली और कहें कि ठीक है चलो, जब तुम्हारा यही इच्छा है तो मैं उसको भी गरीब कर देता हूँ, अब तुम तो गरीब हो ही। फिर क्या हुआ कि भगवान उसको भी गरीब कर दिए और जो उत्तर भारतीय था वो भी गरीब हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जो मारवाड़ी जो था वो उसके पास आया, कहा यार मैं भी बहुत गरीब हो गया हूँ और तुम भी गरीब हो, एक काम करते हैं हम चलते हैं मछली मारने के लिए। वो मछली मारने के लिए एक तालाब की तरफ दोनों मिलकर चल दिए। एक छड़ी उसको मिली और एक छड़ी मारवाड़ी को मिली मछली मारने की। और जब वो तालाब के पास बैठा तो कुछ घंटों में दोनों को दो दो मछली मिली। जो उत्तर भारतीय थे वो मछली को लेकर आए और लाने के बाद में उसको भून भान के बहुत अच्छे से खा लिया। और जो मारवाड़ी था उसने क्या किया, दोनों, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो उन्होंने दोनों मछली को बेच दिया और दोनों मछली को बेचकर एक मछली के जो पैसे आए उस पैसे से दूसरी छड़ी उसने ले लिया और एक मछली को बेचकर उसने कुछ सब्जी उब्जी जो लेना था वो ले लिया। लेकिन वो मरवाड़ी जो था उसने एक छड़ी बेच के दूसरी छड़ी लेने के बाद में फिर एक आदमी को भी तैयार किया और उसको भी कहा कि बताओ आप आके मछली मारने चलो, जो भी पैसा होगा तुमको मैं पैसा भी दूंगा। उसने दूसरा आदमी तैयार हो गया, वो चलो ठीक है मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो भी मछली मारने चला गया। दूसरे दिन जब मछली मारने के लिए गया तो उसको 4 मछली मिली मारवाड़ी को और जो उत्तर भारतीय था उसको 2 मछली मिली। वो फिर वो 2 मछली को लाया, भून के खाया, अपने बच्चों के साथ में खाकर बड़ा आराम किया। और जो मारवाड़ी था उसने क्या किया, फिर वो मछली को सेल किया, चारों मछली को सेल किया, फिर कुछ पैसे थे फिर उसने किसी और को दिया
और कुछ पैसे उसने अपने पास जमा किए और उसके बाद फिर उसने एक और छड़ी ली, 3 छड़ी हो गई। फिर उस किसी आदमी को हायर किया उसने, फिर लेके चला गया। जाने के बाद में फिर वो 6 मछली हो गई। 6 मछली होने के बाद में ये समझ में ये आया कि फिर उसके बाद पैसे आ गए, फिर उसने सेल किया, फिर उसने जमा किया, जमा करने के बाद में फिर उसने एक दुकान डाल दी। और जो उत्तर भारतीय था वो आके सी मछली मार्केट और मछली को भून भान के अपने बच्चों के साथ में खा के बहुत आराम से रहने लगा। वो मारवाड़ी फिर अपनी दुकान खोली, फिर अपने बिजनेस में तरक्की करने लगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मारवाड़ी होते हैं वो फाइनेंशियली शुरू से स्ट्रांग होते हैं, शुरू से वो फाइनेंशियली एसेट के बारे में सोचते हैं, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जो हमारे उत्तर भारतीय होते हैं उनमें फाइनेंशियल एसेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है ना, कोशिश करते हैं, उनके बस ये सपना होता है कि मुझे 20,000 मिल जाए, 25,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए, 40,000 मिल जाए और मेरी जिंदगी बड़ा बेहतर हो जाए। ये पूरे उत्तर भारतीय की ये सोच है। और आप देखे भी होंगे जितने भी मारवाड़ी हैं और जितनी बड़ी कंपनी है उसमें समझ लीजिए कि इंडिया का 60% बिजनेस उन्हीं के हाथ में। बहुत बड़ी कंपनी, मैं आपको कंपनी के बारे में बताना मुश्किल है, जैसे डालमिया है, जैसे अल्ट्राटेक है, जैसे आप रख लीजिए आपको वेदांता है, ये सब मारवाड़ी कंपनी है। जितनी भी कंपनी है सब मारवाड़ी कंपनी है। और मारवाड़ी कंपनी बहुत ही, और सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि वो बिजनेस करने के लिए कहीं भी किसी कोने में पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं वो मजदूरी करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से वो आपको मारवाड़ी जो है वो बिजनेस करने के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो ये इनके ब्लड में है। मैं इसको ही नहीं कहता हूँ कि आपको जैसे हम लोग में क्या है, उत्तर भारतीय में क्या है कि उनको नौकरी की तरफ बहुत दीवानापन है, कि मतलब दीवाना नौकरी मिलनी चाहिए, भला वो एक चपरासी की नौकरी क्यों नहीं हो। ये क्रेज की बात है बिहार में। तो टॉपिक यही है कि आप फाइनेंशियली जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप ये सोचेंगे कि मैं 20,000 रुपये कमाऊंगा, 30,000 रुपये कमाऊंगा, 40,000 रुपये कमाऊंगा, मैं इसी में गुजारा हो जाएगा, तो ये फिर आप बिजनेस तरफ कभी ध्यान दे नहीं सकते। बिजनेस तरफ ध्यान देने के लिए आपको शुरुआती दौर पे बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा और छोटे बिजनेस से शुरू करके आप बड़े बिजनेस तरफ जा सकते हैं। और एक बार सोचेंगे कि हम अमीर आदमी बन जाए और हम आगे बढ़ जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो सुना है इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और धन्यवाद।